हाय गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसी में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइज, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर। इसको बहुत अच्छा से देखे थे, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो गाइज, सॉल्यूशन में जो है ना दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। शॉर्टकट में लिखे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस, जनरल सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्ट करता है आर्बिट्री कांस्टेंट को। ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है आर्बिट्री कांस्टेंट को, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हैज़ नो आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, देखिए क्या कह रहा है ये। जब आपको बाउंड्री कंडीशन दी जाती है तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके आपका आ जाता है क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। समझ में आ गया। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में इसकी जो है वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो इसके बारे में तो पता चल गया आपको। इसी में एक और रिलेशनशिप होती है, वो क्या है, देखिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 ऑर्डर का, कि जब आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा, उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। 3 ऑर्डर का जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए रिलेशनशिप में कि जितना नंबर ऑफ जो है आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना क्या है, ऑर्डर होगा। अगर 3 ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, जैसे C1, C2, C3। अगर 5th ऑर्डर का है तो उसमें क्या है, 5 आपका आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो ये रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है।
इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, इसका यूज करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये सॉल्यूशन का जो है हल्का सा जानकारी लिए हैं, निकालने हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं ये तो सिर्फ समझ लिए हम लोग। अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये सिर्फ जाने हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो गाइस इसमें एक और कैटेगरी है, वो क्या है? फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मेशन, यहाँ पे सबसे मेन रोल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन कैसे किया जाता है और फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यही इसका क्या है? मेन रोल है यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन का मतलब क्या है बताइए? फॉर्मेशन का क्या मतलब है? आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू, ये आपसे अगर मान लिया इस तरह से कर दिए, y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। तो मान लीजिए ये आपसे कहा जाए कि ये आपका क्या है, इस तरह का दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपको? हो सकता है कभी ऐसा कह दे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन दोज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस वन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है, ठीक है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालिए जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है। तो आप सबसे पहले आप बताओ, आप क्या बता दीजिएगा? सबसे पहले आप बता दीजिएगा, अगर ये जनरल सॉल्यूशन है तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो गाइस इस फॉर्मूला से हम इसका जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब है कि जो फॉर्मेशन होगा वो ऑर्डर 3 होगा। देखो ये बात आपको क्या हो गया? पता चल गया। ऐसे ही पता चल जाता है C1 C2 C3 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होने की वजह से, लेकिन फॉर्मेशन होगा कैसे? तो 3 C1 C2 C3 क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑर्डर भी पता चल जाएगा 3 होगा। ऑर्डर इसका क्या है? 3 है। C1 C2 C3 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऑर्डर भी पता चल गया। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन कैसे होगा? तो वो फॉर्मेशन होगा बाय एलिमिनेटिंग दिस आर्बिट्री कांस्टेंट। जब आप सॉल्यूशन में से, ये आपका सॉल्यूशन है, इस तरह से आपका क्या है? ये सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट वी कैन फॉर्म्ड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन। इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। This one as many times as the number of arbitrary constant। ये हम आपको क्या बता दिए, क्या बोल दिए कि आप सबसे पहले इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे?
डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे C1 C2 C3 को एलिमिनेट करके। तो इसको एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस सॉल्यूशन को उतनी ही बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए जितना इसका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए यहाँ पे y डैश इक्वल टू, तो गाइस ये कांस्टेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा बताइए, तो यहाँ पे जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पे 2 आ जाएगा प्लस, और ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये 2c3x हो जाएगा। ये हो गया। 3 बार करना है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दूसरी मरतबा करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये आप गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, अब ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, 2c3 हो जाएगा। अब यहाँ पे C2 आपका यहाँ पे से गायब हो गया। अब 3rd बार कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका आ गया, देखिए क्या आ गया, ये आपका आ गया dqy अपॉन dx, d3y अपॉन dx का 3 आ गया, ठीक है, पावर 3। तो गाइस जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना क्या आना चाहिए, ऑर्डर आ गया। तो ये 3 ऑर्डर का आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना आपका क्या है, ऑर्डर आना चाहिए। तो ऑर्डर आपका 3 आ गया, यहाँ पे 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपका ये रहा, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये रहा। तो फॉर्मेशन में आपको करना क्या है, सिंपली ए आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और इसको एलिमिनेट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको जो एलिमिनेट करने का प्रोसेस है उसको इतनी बार कह रहा है कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको उतनी बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये बात तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहीं पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए होता इस तरह से, सॉल्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, उल्टा चलते हैं, मतलब इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसका सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। ऑर्डर 3 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा, कांस्टेंट 3 आएगा। जो ये आपको क्या है दिख रहा है, y इक्वल टू C1 C2, इस तरह से आ गया आपका 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। y इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर दीजिए। तो फॉर्मेशन करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकलना है, निकलने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको उतनी ही बार इंटीग्रेट करना है जितनी उसकी ऑर्डर है सॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। जितनी बार उसका डिफरेंशिएट करना है, जितनी इसका ऑर्डर है उतनी बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 बार आपको इंटीग्रेशन करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 बार आपको डिफरेंशियल करना है। यहाँ पे गाइस 0 भी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 3 बार इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी होता है, इंटीग्रेशन करना बहुत टफ होता है।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है आप सही से इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हर बार इतनी इजी तो होगा नहीं। तो इसके लिए जो है मैथमेटिशियन ने इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मैथमेटिशियन ने बहुत सारा जो है इस पर क्या है वेरियस मेथड लाए। वो क्या है आपको भी मालूम होगा, वो आपका है यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, CF+PI मेथड है, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है। ना जाने ऐसा बहुत सारा आपको इस यानी कि डिफरेंस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बार 3 बार सॉल्व करने के लिए अगर इस मेथड से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, खैर हम सॉल्यूशन पे जो है बाद में जाएंगे, अभी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किए, सॉल्यूशन पे बाद में जाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे भी जो है फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसको जाने कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इस पे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छा से ये समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन पे बाद में जाएंगे, तो उससे पहले क्या है थोड़ा सा हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं रॉन्स्कियन। ठीक है, तो रॉन्स्कियन पढ़ने के बाद फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे और ये मेथड जो है उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं रॉन्स्कियन। तो गाइज ये रॉन्स्कियन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। लेट y1 y2 y3 are the solution of any differential equation, then तो guys Wronskian is defined as, कह रहा है कि let y1 y2 y3 are the solution of any differential equation, then Wronskian is defined as, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन हो या 5 सॉल्यूशन हो या कुछ भी दे सकता है, तो फिलहाल हम 3 सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आपको अगर दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए उसका जो है रॉन्स्कियन निकालो, तो आप सबसे पहले आप इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है देखिए इस तरह से, रॉन्स्कियन को W से नोट करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ये आपका हो जाएगा y1 y2 y3। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा y1 डैश y2 डैश ये y3 डैश, और इसी तरह से आपका ये हो जाएगा y1 डबल डैश और y2 डबल डैश, और ये आपका हो जाएगा y3 डबल डैश। अब इसका जो है आप अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज रॉन्स्कियन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है वो देखेंगे हम, इसका फ़ायदा क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अब हमको एक बात बताइए आप, इसी में एक चीज़ और है, इसको बाद में देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसमें जो है एक चीज़ और है, वो क्या है वो आपका जो है, इसको पॉज करके लिख लीजिए, बताते हैं आप उसको। वो आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। अब आपको अगर याद हो तो हम आपको बताए थे
मैट्रिक्स में बहुत अच्छा से पढ़ाया था। वो क्या पढ़ाया था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। वैसे ही सेम आपका ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? लेट y1 y2 y3 up to yn are the solution of any nth order differential equation and C1 C2 C3 up to Cn are the arbitrary constant, then तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है। अभी हम समझेंगे कि कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, देन C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 प्लस Cn yn इक्वल टू 0। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया हो, ठीक है, सॉल्यूशन अगर दिया गया हो इस तरह से, तो उसका जो है रिलेशनशिप कहा जाता है। वो उसका जो रिलेशनशिप ये है, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। सॉल्यूशन ये है, उसका रिलेशन क्या दे दिया है, ये है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको, इस सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए क्या है, क्या कह रहा है ये, कि अगर ये जो सॉल्यूशन है y1 y2 y3 अप टू y1, ये दो तरीका का नेचर को शो कर सकता है। आइदर देज आर लीनियर डिपेंडेंट और मे बी लीनियरली इनडिपेंडेंट। अब ये लीनियर डिपेंडेंट होगा या लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, एलडी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलडी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन के बीच में, ये जो है सॉल्यूशन, इसके बीच में इस तरह का रिलेशनशिप आ रहा हो, इस तरह का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन या इससे मिलता जुलता लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए, तो हम उसको कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर फॉर्म में, देन सॉल्यूशन आर कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट बोल देते हैं। समझ में आ गया? इस तरह का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन या मिलता जुलता अगर कुछ मिल जाए, तो हम इसको बोल देते हैं लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अगर इन्हीं सॉल्यूशन के बीच में, ये जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन के बीच में इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसे बोल देते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अब इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, देखिए ये y1 एग्जाम्पल है, से समझते हैं इसको। y1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, y2 इक्वल टू साइन
स्क्वायर एक्स वाई थ्री इक्वल टू कॉस 2x। ये क्या है, क्या है ये 3 सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। वी नो डैट, इसको वी नो डैट लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लोग क्या लिखते थे, ये कॉस 2x। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर की जगह पे y1 रख दीजिए, y1, और ये साइन की जगह पे जो है साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप y2 रख दीजिए। ठीक है, और इसके जगह पे आप y3 रख दीजिए। समझ में आ गया। और आप इसको इस तरह से लिख लीजिए y1 माइनस y2 माइनस y3 इक्वल टू 0। अब बताइए ये तीनों के बीच में एक लीनियर कॉम्बिनेशन आया या नहीं। तो गाइस तीनों के बीच में जो है लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ऑब्जर्वेशन मेथड से देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह का मिल रहा है कि नहीं। देखिए y1 y2 y3 है, और यहाँ पे क्या है, c1 की जगह पे 1 है, और ये c2 की जगह पे -1 आ गया, और c3 की जगह पे -1 है। तो गाइज इस तरह का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन आपका आ गया है। ठीक है, इट मीन्स दिस 3 सॉल्यूशन आर लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो गाइज अगर इसका कोई शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का, जी हैं, तो रॉन्स्कियन के लिए जो है वो शॉर्टकट तरीका है, उससे जो है बहुत आसानी से हम लोग पता कर ले जाएंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो चलिए अब हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। गाइस linearly dependent solution if W equal to 0, Wronskian equal to 0, Li linearly independent solution if W नॉट इक्वल टू 0, रॉन्स्कियन जो है नॉट इक्वल टू 0। गाइज ये शॉर्टकट है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने का या लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने का ये शॉर्टकट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। शॉर्टकट तरीका है ये, आसानी से आपका जो है लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली जो है इंडिपेंडेंट निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, इस शॉर्टकट मेथड से। ये क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपका रॉन्स्कियन 0 आ जाए सॉल्व करने के बाद, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर रॉन्स्कियन का वैल्यू 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। अगर रॉन्स्कियन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर 0 नहीं आए, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम बताते हैं एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये गाइस आपके सामने में क्वेश्चन है, इस तरह से देखिए, e का पावर x cos x, e का पावर x sin x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, ये देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, रॉन्स्कियन से सॉल्व करेंगे, W से। तो क्या है, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इसका, ये y1 हो गया, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस y1 की जगह पे आप y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है, इक्वल टू इसका जो है क्या करेंगे, y1 की जगह पे आप ये रखिए e का पावर x
cos x, और ये y2 की जगह पे क्या हो जाएगा e का पावर x sin x, ये हो जाएगा ना। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप, तो क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन e का पावर x, ठीक है, cos x माइनस e का पावर x sin x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा e का पावर x sin x प्लस e का पावर x cos x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आ गया। तो गाइस इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अब सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स सिखा दिए बहुत अच्छा से। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका 100% चांस है कि ये जीरो आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। समझ में आ गया। अब जैसे नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो ये शॉर्टकट मेथड में क्या है, रॉन्स्कियन जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका हो गया Li। इस तरह से आसानी से हम इसको निकाल लेते हैं। ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका कि लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, को नहीं समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट मेथड लगाइए और इससे आप पता कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसी में जो है एक थ्योरम लिखेंगे, और थ्योरम क्या है देखिए, थ्योरम क्या है आपका, देखिए यहाँ पे y1 एंड y2 y3, ठीक है, अप टू yn आर द Li solution of nth order differential equation, ठीक है। if then if general solution is given as, कह रहा है कि अगर आपका जनरल सोल्यूशन दिया हो, इस तरह का है थ्योरम, देखिए y1 y2 y3 अप टू yn आर द लीनियर सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हो इस तरह से, देखिए y अगर इस तरह से हो, y c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस cn yn, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, हम बताए थे आपको, क्या बताए थे सोल्यूशन क्या होता है। तो गाइस सोल्यूशन जो बताए थे आपको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। वो क्या है, किस टाइप का होता था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का होता था। तो गाइस इसमें जो है y आपका है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y का वैल्यू को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब कह रहा है जनरल सॉल्यूशन को बताना है, तो आप क्या करेंगे, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस अप टू c प्लस c1 n yn किसके इक्वल कर देंगे, इसको जो है किसके इक्वल कर देंगे, तो मेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पे जो है y के बराबर कर देंगे, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ऑर्डर भी है। ऑर्डर क्या है? n है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको दिए हुए जो सॉल्यूशन है लीनियर हो जाए। दिया हुआ सॉल्यूशन क्या हो जाए? लीनियर हो जाए। अगर ये लीनियर LI हो जाए, दिया हुआ सॉल्यूशन क्या हो जाए? LI हो जाए, और ये लीनियर अगर डिपेंडेंट LD हो तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थ्योरम एप्लीकेबल है सिर्फ LI के लिए। अगर यहाँ पे LD हो जाए तो ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसको समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन आपके सामने में इस तरह से देखिए, e का पावर x और ये है cos x, e का पावर x sin x, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ एंड इफ yes then obtain the required differential equation। तो इसको जो है हम क्या करेंगे? चेक करना है। इसको क्या करेंगे? चेक करना है कि ये जो है LI है। अगर LI है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन की कैटेगरी में अभी इस क्वेश्चन को रॉस्कियन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये सेम क्वेश्चन जो है पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को इससे पहले सॉल्व किए हैं। उसमें हम लोग निकाले थे इसका डिटर्मिनेंट। इस तरह से देखिए, इसका डिटर्मिनेंट जो निकाले थे हम, क्या निकाले थे? नॉट इक्वल टू 0। सो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आया था। तो ये आपका y1 था, ये आपका y2 था। इस क्वेश्चन को इससे पहले जो है ना किए हुए हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपको समझाने के लिए डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट लिख दिए हैं कि ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है? तो इसका फॉर्मेशन भी करना है ना मुझे। लीनियरली इंडिपेंडेंट आया तो इसका फॉर्मेशन भी करना है। तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। ये आपका है y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। सो बाय यूजिंग above the general solution, ठीक है, is given क्या है? y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2, ठीक है। मतलब क्या है? y इक्वल टू C1 e का पावर x cos x प्लस C2 e का पावर x sin x, ठीक है। हम इसमें क्या किए हैं? y का वैल्यू को रख दिए हैं, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन में जो दिए हुआ जनरल सोल्यूशन है उसमें हम क्या किए हैं? y का वैल्यू को पुट कर दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है जनरल सोल्यूशन है। और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। पहले तो जो भी फॉर्मेशन होकर आएगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से देखकर बताइए कि ऑर्डर क्या होगा।
तो गाइस इसका ऑर्डर 2 होगा, बिकॉज कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फॉर्मेशन का हो गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा देर रुकिए, हम क्या बताए थे आपको, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, सोचिए क्या बताए थे कि ये थ्योरम तभी लगेगी जब क्वेश्चन जो है LI होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन आपका LI है और इसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख दिया हूँ, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जब जनरल सॉल्यूशन आ गया तो आप इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन के लिए आपको क्या सिखाए थे, C1 और C2 को एलिमिनेट करना है। जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है उतनी ही बार जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में 2 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 बार आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। 2 बार इसलिए करेंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ गया, 2 आ गया, इसलिए हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, y इक्वल टू ई का पावर x। ठीक है, ई का पावर x कॉमन लिए यहाँ पे से, तो ये C1 cos x प्लस C2 sin x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप गाइज इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, y डैश क्या आएगा बताइए, ई का पावर x। ठीक है, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस ई का पावर x माइनस C1 sin x प्लस C2 cos x। तो ये आपका आ गया क्या, y डैश। इस तरह से देखिए ये y हो जाएगा प्लस, ये पूरा इसको लिख दें y, और e का पावर x माइनस C1 sin x प्लस C2 cos x। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, समझ में आ गया। अब आप देखिए y डबल डैश करके देखते हैं, तो ये आपका y वर्ड डैश प्लस ई का पावर x माइनस C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस ई का पावर x माइनस C1 sin x प्लस C2 cos x। तो y डबल डैश जो हुआ है आपका वो क्या है, y डैश प्लस y1 माइनस y प्लस माइनस y। ठीक है, तो अब इसको कीजिए सॉल्व, y डबल डैश माइनस 2y हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हैं इस तरह से ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा, 2d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो गाइस 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो आपका जो है ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मेशन निकल आ गया। अगर गाइस आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेशन से सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए, तो गाइस इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब ये है कि इसको जो है इंटीग्रेशन करेंगे। कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। क्यों कि ऑर्डर 2 है, तो 2 बार हम इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे।
तो गाइस इंटीग्रेशन करना जो है ना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है। तो इसके लिए जो है इस टफ को दूर करने के लिए बहुत सारा मेथड है, उसको यूज करके यानी कि फिर उल्टा चलेंगे तो फिर सोल्यूशन तक आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना CF+PI मेथड है और बहुत सारा मेथड है जो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर से जो है इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको जो है अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, ये सेट है, देखिए यहाँ पे 1x e⁻x e⁻−x इस तरह से सेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है इज li सेट निकालना है, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। एंड also obtain the required डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझते देखिए क्या कह रहा है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसके लिए ये जो सेट है वह सॉल्यूशन हो जाए, ये सेट क्या हो जाए, आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो गाइस इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है हम लोग रॉन्सकियन का जो है हेल्प लेंगे, ठीक है। तो रॉन्सकियन का जो फार्मूला क्या होता है, देखिए रॉन्सकियन का जो फार्मूला है आपके सामने किस तरह से लिखते हैं, ये W रॉन्सकियन को जो है डिनोट करते हैं W से, और ये डिटर्मिनेंट है, इसका फार्मूला हो गया, ये कितना है, देखिए ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 है। तो हम 4 बार इसको जो है ले लेंगे, ठीक है, y1 y2 y3 y4, ठीक है, ये y4 इस तरह से डिटर्मिनेंट ले लिए और इसको जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y1 डैश y2 डैश y3 डैश y4 डैश इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम करेंगे y2 डबल डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश y4 डबल डैश। इसी तरह से हम करेंगे y1 ट्रिपल डैश y2 ट्रिपल डैश y3 ट्रिपल डैश y4 ट्रिपल डैश इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो है ये इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखिए इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो है ये y की जगह क्या है, y1 की जगह क्या है, 1 है, 1 ले लेंगे। y2 की जगह पे क्या है, x है। y3 की जगह पे e⁻x है और y4 की जगह e⁻−x है, इस तरह से है। तो गाइस अब क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x होता है, और e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है -e⁻x, ठीक है, इस तरह से। फिर आप इसको कीजिएगा तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कि डबल बार करना है ना इसको, अब इसको करना है, पहला तो इसको किए, अब क्या करना है, अब इसको करना है। तो अब इसको कीजिए, 0 का क्या होगा, 0 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, e⁻x का e⁻x आएगा। और ये क्या है, e⁻−x, तो पहले से माइनस है फिर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -e⁻x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। और फिर तीसरा बार देखिए 0 हो जाएगा और इसको करेंगे 0 हो जाएगा e⁻x, और ये क्या हो जाएगा -e⁻x। तो गाइस इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप इसको डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि गाइस डिटर्मिनेंट निकालना बहुत अच्छा से हम आपको सिखा चुके थे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पर्पस नहीं है, आपको यहाँ पे जो है निकालना असल क्या है, LI और LD चेक करना है कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसको, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, कैसा आ गया, ये सॉल्यूशन जो है गाइस, ये सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका क्या हो गया,
लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अल्सो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच गिवन सेट इज अ सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, देखिए जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन तभी हम जाएंगे जब आपका जो है LI हो। ठीक है, LI सॉल्यूशन निकल के आ जाए तब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर LD अगर आ जाता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, यानी कि जनरल सॉल्यूशन को नहीं निकालते। ठीक है, क्योंकि LI आ गया तब हम लोग जो है जनरल सॉल्यूशन तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या है जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 प्लस C3y3 प्लस C4y4। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो गाइस ओवरऑल देखिए तो क्या आएगा इसका, ये y C1, ठीक है, C1 की जगह पे क्या है आपका 1 है। अब यहाँ पे से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, y1 की जगह 1 है प्लस C2y2 की जगह x है तो C2 लिखेंगे, x लिखेंगे। इसी तरह से C3 और y3 की जगह क्या है, e का पावर x है प्लस C4 लिख दीजिए, e का पावर y का पावर y4 की जगह क्या है देखिए e का पावर -x। इस तरह से क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब गाइस इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, इसमें 4 है, C1 C2 C3 C4, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो 4 बार क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मेशन करना है मुझे। तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसको उतना बार जो है डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तब जाके ये फॉर्मेशन निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखिएगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 है तो इसको 4 बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3 e का पावर x प्लस C4 e का पावर -x। ठीक है, अब इसको 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये y डैश निकल जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, C1 है ना कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, C2 बचेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है प्लस C3 रहेगा और e का पावर x डिफ्रेंशिएशन होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका C4, ठीक है, और ये क्या है e का पावर -x। तो e का पावर -x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस नीचे आता है, फिर क्या बच जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर -x, C4 e का पावर -x। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको दूसरा बार करते हैं, क्या आएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका C2 है, C2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C2 गायब हो गया, अब बचेगा क्या, C3 e का पावर x माइनस और C4 e का पावर x। तो ये माइनस है पहले से यहाँ पे, C4 लिखिए, e का पावर -x का डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस आएगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा और ये क्या हो जाएगा, C4 e का पावर -x ही होगा। ठीक है, क्योंकि e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको तीसरा वर्ड करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो C3 e का पावर x प्लस C4 e का पावर -x। ठीक है, तो गाइस फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस नीचे आएगा, प्लस माइनस, ये माइनस हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको चौथी मर्तबा करते हैं। तो गाइस 4 टाइम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा C3e⁻x और ये माइनस है e⁻x, ये माइनस है, फिर C4 e⁻x का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ e⁻x, तो ये माइनस को प्लस कर देगा। तो ये इस तरह से 4 बार इसको डिफ्रेंसिएशन कर लिए हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब गाइस इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे दिमाग क्यों लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे C1 C2 C3 और C4 को जो है गायब करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करके ऑर्डर लाना है मुझे। ठीक है, तो गायब कैसे करेंगे हम इसको? तो गायब करने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे कुछ दिख रहा है, C3e⁻x है प्लस C4e⁻x। हाँ, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, सेम जैसे ये है वैसे ये मिल गया। तो अब क्या करिएगा, सीधे जैसे ये y4 है ना, तो y4 इक्वल टू, अब हम ये पूरा को अगर मान लिए कि y2 ही तो है, ये y डबल डैश, ठीक है, ये क्या है y4 टाइम हुआ है डिफ्रेंसिएशन, और ये क्या है y डबल डैश है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिए y डबल डैश, क्योंकि जो y डबल डैश का वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये y डबल डैश को यहाँ पे लिख दिए। तो मुझे क्या आ गया देखिए, तो ये तो 4 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये d4y इस तरह लिख दीजिए आप, इसको खोलिएगा तो इस तरह से आ जाएगा dx⁴, ये माइनस d2y अपॉन dx² इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है ऑर्डर यहाँ पे फॉर्मेशन आ गया। तो गाइस असल क्या हुआ देखिए, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था C1 C2 C3 C4 4, तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना आपका क्या है डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उतना आपका जो है ऑर्डर होना चाहिए। 4 था, 4 ऑर्डर आ गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 4 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है और क्वेश्चन करेंगे और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसको पॉज कीजिए, अच्छा से नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट ESC का क्वेश्चन को लगाइए। डॉट आए तो गाइस कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस r एंड हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। तो गाइस ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन दे दिया है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट सेंटर क्या है, लेट सेंटर इज h,0। अगर सेंटर x एक्सिस पे है तो सेंटर यही होगा, क्या होगा सेंटर h,0। रेडियस आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको जो है पहले से दे दिया है r। ठीक है, रेडियस आपका पहले से गिवन है, तो सबसे पहले तो ये रेडियस गिवन है, तो इसलिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। रेडियस गिवन है इसलिए यहाँ पे जो है h जो है वो आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि आप अपने मन से जो है माने हैं h,0, लेट किए है ना h,0 को अपने मन से माने हैं। r जो है आपका गिवन है, गिवन कांस्टेंट है, तो गिवन कांस्टेंट को जो है
एलिमिनेट नहीं किया जाता, केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपके पास सॉल्यूशन हो। यहाँ पे तो कुछ सॉल्यूशन दिया नहीं हुआ है, C1 C2 C3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये पूछ भी नहीं रहा है कि लीनियर डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बता ही नहीं रहा, ये बता भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल कह दिया है कि आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए कि जिसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो रेडियस आपका क्या दे दिया है, आर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या है, इस तरह से दे दिया, देखिए, एंड रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आपका क्या दे दिया है, रेडियस आर दे दिया, इक्वल टू आर दे दिया। ठीक है, आर आपका क्या है, गिवन कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो हम इसको जो है शॉर्ट में लिख लिए हैं इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन सेंस जो है दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया क्या, लेट सेंटर आर इज h,0 एंड रेडियस आपका दिए हुआ है आर, गिवन कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो है ये h आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आर आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो देखिए, वी नो डेट। ठीक है, अब कॉमन सेंस से यहाँ पे जो लिख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। तो इस तरह का जो सर्किल है, इस तरह का जो सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन क्या होता है, इस तरह का जब सर्किल दिया होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो गाइस इसका जो होगा इस तरह से होगा, देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, इस तरह का सर्किल जो दिया हुआ है, जिसका रेडियस r दिया हुआ है और सेंटर h,0 है, आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं कॉमन सेंस से, दिमाग लगा के। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो आप लिख लिए हैं। अब बताइए ये किसके बीच का जो रिलेशनशिप है। तो गाइज ये जो है x एंड y के बीच का जो है रिलेशनशिप है। तो हमने क्या बताया था आपको, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो भी आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसकी सॉल्यूशन ही क्या हो जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन क्या है, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया है, वो क्या आ गया है, h। r आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नहीं है। r आपका क्या है, r जो है आपका गिवन कांस्टेंट है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, h है। ठीक है, सिंगल है जो हमने माना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आप मन से मानते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो r तो पहले से आपको गिवन दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि नहीं। तो चलिए, तो ये सॉल्यूशन ऑफ रीजन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमन सेंस जो है पता चल गया आपको। तो आप इसको जो है एक ही बार क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना होता है उतनी बार इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार जो है डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है h, और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो भी फर्स्ट ऑर्डर का आएगा।
अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गाइस अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x माइनस एच, तो 2x माइनस एच हो गया और प्लस 2y dy ओपन dx। ठीक है, और r आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये 2x माइनस एच का वैल्यू डायरेक्ट जो है, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके इधर भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये x माइनस एच का जो वैल्यू है यहाँ से लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो x माइनस एच का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए कि ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गाइस यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो इसमें कहीं भी आपका जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का। ऑर्डर कितना है, फर्स्ट है। अब थोड़ा सा और इसको जो है मैनिपुलेट करेंगे तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो ये जो है ना आपके लिए छोड़ा हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा। हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इतना काम आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इसको जो है पॉज कीजिए, लिखिए। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये रहा आपके सामने में एक न्यू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, ये गाइस गेट में पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू के टू x माइनस 1 के बिलोंग्स रियल नंबर आर गिवन। आर क्या है आपका, रियल है। ठीक है, तो ये जो सिंपल आपका एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे के रियल नंबर है। यहाँ पर आप कुछ भी रख दोगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी के की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, 4 टाइम x माइनस 1, 5th टाइम x माइनस 1, इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, के की जगह पे। समझ में आ गया। यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, फिर अलग अलग स्ट्रेट लाइन का जो है आपको मिलने लगेगा। स्ट्रेट लाइन जो आपको यहाँ पे अलग अलग मिलने लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है, इसके ऑर्थोगोनल फैमिली क्या निकल के आएगी ये आपको बताना है। इसका तरीका क्या होगा ऑर्थोगोनल फैमिली निकालने का, चलिए देखते हैं। ये जो आपका गिवन फैमिली है इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहें तो आप बताइए इसे क्या करेंगे। ये जो आपका गिवन फैमिली है इसका हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहे तो आप बताइए इसे क्या करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरह से, देखिए डी वाई अपॉन, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या अगर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो सिंपल आपका जो है के आएगा यहाँ पे इक्वल टू के।
क्या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपका जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता है। यहाँ पे के क्या है आपका? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कैसे समझे कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? क्योंकि के की जगह पे हम कुछ भी अपने मन से रख रहे हैं। तो जब भी आप अपने मन का चलाएंगे यहाँ पे तो वो आपका हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका के? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपका क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये के आपका क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। तो आप क्या करोगे? तो आप और क्या लिखेगो? इसको देखिए, आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, और dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर जो k है, k का वैल्यू हम ऊपर से रख देते हैं। तो k जब निकालिएगा तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो y अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या है? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फैमिली, दी हुई फैमिली की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई है। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? तो चलिए अब गाइस, इसको आप m1 भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? साथ में m1 भी तो लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? स्लोप भी तो होगा ये। तो चलिए, ये आपका एक स्लोप भी हो गया। अब इसको इस तरह लिख लिए, दैट इज m1 इक्वल टू y अपॉन x माइनस 1। इस तरह से क्या है? इज द स्लोप ऑफ गिवन फैमिली। दी हुई फैमिली का आपका जो है स्लोप निकल गया। और इसमें बताइए स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली m2 क्या होगा? m1 तो निकल गया। अब आप बताइए स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली m2 क्या होगा? तो गाइस, स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली इज m2 इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं इस तरह से, m2 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन m1। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल फैमिली में m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री पे दोनों के जो स्लोप आप करोगे तो m1 इंटू m2 का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 1 होता है। तो हम लोग जो है हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो अच्छा बताइए कि m2 का वैल्यू जो है माइनस 1 अपॉन m1 तो आ गया। अब स्लोप ऑफ फैमिली इज m2। देखिए इस जगह पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। m1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये m1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, m2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -1, ये आपका होगा y अपॉन x माइनस 1। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको निकल गया। इसको अगर और अच्छा से निकाल लेते ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, स्लोप का ये तो निकल गया। अब अच्छा बताइए कि स्लोप का नोटेशन क्या है? तो नोटेशन दैट इज dy अपॉन dx होता है। ये तो आपको पता है। स्लोप का जो नोटेशन होता है ना वो dy अपॉन dx होता है। इसका वैल्यू क्या निकल के आया है? 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अब बताइए इसे क्या कहते हैं? 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई को, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
ऑर्थोगोनल फैमिली, ये आपका ऑर्थोगोनल फैमिली का फॉर्मेशन हो गया है। कॉमन सेंस से दिमाग लगा के जो है ये ऑर्थोगोनल फैमिली का जो है फॉर्मेशन हो गया है। अब हम अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल फैमिली हो जाएगी। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकाल दें तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल फैमिली हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए करेंगे क्या, तो इसका जो है वेरिएबल सेपरेबल करेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो गाइस इंटीग्रेशन कर दीजिए इस तरह से, ये हो जाएगा y, ये y इधर आ जाएगा dy, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं इसको। इसी तरह से करते हैं ना, ये 1 माइनस एक्स और ये x के साथ आ जाएगा dx। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ये प्लस c कांस्टेंट आ गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर आपके सामने में आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ गया। तो चलिए इतना सारा क्वेश्चन किए, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम लोग जो है वही मेथड देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो है मेथड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।